जय शिव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुमार स्टोरी चैनल पर, जहां आज हम लोग जानेंगे माता आदिशक्ति के बारे में। आदिशक्ति, जिसे देवी या परम शक्ति के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। आदिशक्ति का मतलब है मूल या प्राचीन प्रारंभिक शक्ति। आदिशक्ति को सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। आदिशक्ति को सनातन, निराकार और परब्रह्म माना जाता है। आदिशक्ति पूरे ब्रह्मांड की मूल निर्माता, पर्यवेक्षक और विनाशक है। आदिशक्ति देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी का रूप है, जिन्हें देवी मां का पहला और मूल प्रकट रूप माना जाता है। जहां वैष्णव संप्रदाय में भगवती श्री महालक्ष्मी और उनके अवतारों को आदिशक्ति माना जाता है, वहीं शैव संप्रदाय में माता पार्वती को आदिशक्ति का सगुण स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ही वो हैं जिन्होंने इस ब्रह्मांड में आदिशक्ति के रूप में जन्म लिया। यही कारण है कि उन्हें आदिशक्ति के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी भी मां आदिशक्ति की शक्तियों से ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। आदिशक्ति देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी का रूप है, जिन्हें देवी मां का पहला और मूल प्रकट रूप माना जाता है। माता का यह स्वरूप अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। इसके अलावा कालांतर में ललिता त्रिपुरा सुंदरी पर्वतराज हिमालय की बेटी के रूप में पार्वती के रूप में अवतरित होती है। मां आदिशक्ति को माता दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। आदिशक्ति की उत्पत्ति की वजह असुर राज महिषासुर, उसकी बहन महिषी और शुंभ निशुंभ का अत्याचार माना जाता है। मां दुर्गा ने ही महिषासुर और अन्य राक्षसों का अंत कर देवताओं और इस संसार को आसुरी शक्ति के अत्याचार से मुक्त कराया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में माता दुर्गा के आदिशक्ति स्वरूप को लेकर एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षसों का राजा महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई भी देवता या दानव उसे युद्ध में न तो हरा सकता है और न ही मार सकता है। इस वरदान को पाकर वह अजेय अमर हो गया था। अमर होने के अहंकार में आकर महिषासुर और उसकी बहन महिषी ने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने कई बार उससे युद्ध किया, लेकिन देवताओं को हर बार महिषासुर से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राक्षसों के अत्याचारों से तंग आकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि महिषासुर की मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के हाथ से ही होगी। इसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ शंकर जी और विष्णु जी के पास जाकर इस समस्या का उपाय पूछा। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने कहा कि महिषासुर का अंत तो सिर्फ मां आदिशक्ति ही कर सकती है, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान ने महिषासुर को लगभग अजेय और अमर बना दिया है। अब मां आदिशक्ति के अवतार का समय आ गया है। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव के उपाय बताने पर सभी देवतागण माता आदिशक्ति की स्तुति करते हैं। सभी देवताओं के सम्मिलित तेज और शक्ति से माता आदिशक्ति एक नारी रत्न के रूप में प्रकट होती है, जो माता पार्वती का अवतार थीं और उन्हें माता दुर्गा कहा गया। इस दौरान अलग अलग देवताओं के तेज से देवी मां के स्वरूप का निर्माण हुआ। जब आदिशक्ति की उत्पत्ति हुई तो माता का यह स्वरूप अनंत शक्तियों से भरा हुआ था। इसीलिए भी माता के इस स्वरूप को आदिशक्ति कहा जाता है। माता दुर्गा के 8 हाथ हैं। ये सभी हाथ जगत संचालक श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त हुए हैं। भगवान रुद्र यानी भगवान शंकर ने जगत जननी मां दुर्गा को त्रिशूल प्रदान किया। श्री हरि भगवान विष्णु ने माता भगवती को चक्र प्रदान किया। माता के हाथों में सुशोभित कमंडल को ब्रह्मा जी ने प्रदान किया। माता भगवती के नाखूनों और उनके सौंदर्य को भगवान विश्वकर्मा ने दिया। वायु देवता ने माता को असंख्य तीर, धनुष और गदा प्रदान किया। मृत्यु के देवता यमराज ने माता के हाथ में एक पाश अर्थात फंदा प्रदान किया। इसी तरह समस्त देवी देवताओं ने आदिशक्ति स्वरूपा मां दुर्गा को अनेक शस्त्र प्रदान किए।
9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। माता दुर्गा ने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे भयंकर राक्षसों का वध कर दिया। 10वें दिन महिषासुर महिष अर्थात भैंसे का रूप बनाकर भागने लगा तो मां दुर्गा ने यमराज के दिए हुए पाश से उसे पकड़ लिया और दुष्ट राक्षस महिषासुर के सीने में त्रिशूल से प्रहार करके उसका वध कर दिया। सभी देवता गण माता की स्तुति करने लगे और माता पर पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार माता दुर्गा ने देवताओं और समस्त संसार का कल्याण किया। तो दोस्तों, ये थी माता आदिशक्ति और माता दुर्गा से जुड़ी संक्षिप्त कहानी में महिषासुर की बहन महिषी का भी जिक्र आया है। युद्ध में महिषासुर के वध के बाद महिषी ने क्या किया, यदि आप लोग यह जानना चाहते हैं और आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू। जय माता दी, जय शिव।